Jayant openly disclaims Rahul Gandhi's much brighter sister Priyanka, saying Rahul is not in the PM race. Yeah, right. It's like saying that the sky is yellow and the earth is actually the sun and the sun is actually Uranus. Priyanka ji, the only thing we would like to tell you as of now is never assume that your gearless and genderless scooter will get special treatment on a public roadway. Jai Hind. हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया ने चेन्नई के सबसे बड़े अखबार द हिंदू से पंगा ले लिया। जी हाँ, कभी कभी टाइम्स वालों को लगता है कि इतना मुफ्त का खा रहे हैं यार, कुछ करना भी चाहिए। आई एम श्योर आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का वो एड देखा होगा जिसमें उन्होंने दिखाया कि लोग कैसे हिंदू पढ़कर सुस्त और आलसी हो जाते हैं। ये आरारो आरिररो एंगन्ने आरारो और इसके बदले में हिंदू ने ऐड बनाया जिसमें दिखाया कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले कैसे बेवकूफ और लो आईक्यू जनरल नॉलेज के लोग होते हैं। लेकिन आई थिंक इस लड़ाई में मजा ले रहे चेन्नई वालों ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक अखबार ने उन्हें आलसी बोल दिया और दूसरे ने बेवकूफ। मेरे हिसाब से अगर हिंदू जैसे अखबार को टाइम्स को नीचा दिखाने के लिए एड एजेंसी का सहारा लेना पड़े तो हिंदू तो वैसे ही हार गए। लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग है कि दो अखबार ये दिखाने के लिए लड़ रहे हैं कि सामने वाला कितना बड़ा चूतिया है। जनरली ऐसी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती है या बिपाशा और करीना के बीच। वैसे अगर द हिंदू का नाम द मुस्लिम होता तो कांग्रेस वाले अब तक टाइम्स ऑफ इंडिया को द मुस्लिम से पंगा लेने के लिए बैन भी कर चुके हैं। इस बीच बॉम्बे में शिवसेना ने एक खबर छापने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस में तोड़ फोड़ मचा दी। या हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो गए हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने हिंदू से पंगा लिया है और हिंदुओं की सबसे बड़ी रक्षक तो शिवसेना ही है। गोइंग बैक टू द हिंदू कैंपेन अगेंस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, इस एड में दिखाते हैं कि कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वालों को नहीं पता इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन ये पता है कि ऋतिक रोशन के घर का नाम क्या है। नो आई हेट टाइम्स ऑफ इंडिया एंड ऑल दैट, लेकिन फिर भी ये क्या बकवास है यार। हमें क्यों पता होना चाहिए कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का नाम। I mean, with all due respect to the post created by some British law we copied blindly in 1947, जनाब हामिद अंसारी के अपने रिश्तेदारों तक को नहीं पता होगा कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। और खुद वाइस प्रेसिडेंट साहब से अगर ये पूछ लिया जाए कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है तो वो खुद भी शायद हाथ उठा के कहेंगे और ऋतिक वाला क्वेश्चन पूछ लो भाई, वो ज्यादा आसान है। और अखबारों की बात चली है तो मुझे याद आया मुंबई मिरर ने भी एक नया एड कैंपेन शुरू किया था जिसमें लोग सड़क पे चलते चलते चिल्लाने लगते हैं और मुंबई में अपने हक मांगने लगते हैं। ना सेंटिमेंटल एंड ऑल इज ओके, बट अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूं और मेरे बगल वाला आदमी ऐसे चिल्लाने लगे कि 2 दिन से घर में पानी नहीं आया, रोड पे इतने गड्ढे हैं, तो कसम चोर रामास्वामी के चौकी में थप्पड़ मार दूंगा उसको। खैर बाकी अभी सनी लियोनी की और बातें। भैंसों की रैंप वॉक और माया बहन, ना शी इज नॉट डूइंग एनी रैंप वॉक, भैंसे और माया अलग अलग। तो माया बहन ने लिखी एक प्यार भरी चिट्ठी, ये सारी चीजें हैं ब्रेक के उस पार। तब तक
वेलकम बैक टू जय हिंद। महेश भट्ट ने कहा है कि जिस्म 2 में संभोग से समाधि वाली रजनीश की फिलॉसफी होगी। वो ये भी फरमाते हैं कि जिस्म 2 में अपनी जिंदगी की भी कहानी होगी। अरे महेश भट्ट का जब भी करता हूँ मेरे सूट की वाट लग जाती है। हाँ वो तो होगी भाई, वो तो होगी। भट्ट साहब तो हॉलीवुड की फिल्म भी कॉपी करते हैं तो उसमें अपनी लाइफ स्टोरी तो या घुसा ही देते हैं बीच में। उनका ये भी कहना है कि सनी लियोनी सेमी इरोटिक या सॉफ्ट पॉर्न जैसे सीन में भी नॉर्मल रहेगी। अरे मैं तो कहता हूं कि वो सेमी इरोटिक या सॉफ्ट पॉर्न के सीन में नॉर्मल रह ही नहीं सकती, बल्कि वो कंप्लीटली इरोटिक और हार्ड कोर पॉर्न के सीन में ज्यादा नॉर्मल रहेगी। भट्ट साहब, सनी लियोनी के फीस के बारे में महेश भट्ट ने कहा है कि मैंने और पूजा ने लियोनी को बता दिया है कि हमारा ब्रांड उससे बड़ा है। हम खुद को अंडर सेल नहीं कर सकते। लेकिन भट्ट साहब, लियोनी का ब्रांड भी कम बड़ा नहीं है। उसी को तो देखकर आपने उसे अपनी फिल्म में लिया है। ये देखो ब्रांड। बड़ी हमें भी कुछ दियो नहीं लियोनी। मतलब ट्विटर पे लिखती हूँ हमारे बारे में, तो हमारे भी शो पे आ जाओ। हैं जॉय? भट्ट साहब की बिटिया पूजा भट्ट ने कहा है कि मैं सनी लियोनी को आज रात को किए गए वादे को पूरा करते हुए बहुत आनंद ले रही हूँ। आधी रात का वादा? क्या बात है? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। आधी रात के वादे को पूरा करने में तो आनंद आता ही है। आधी रात पे एक वादा जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया था जब देश आजाद हुआ था। अब आधी रात पे एक वादा पूजा भट्ट पूरा कर रही है, जिसमें लियोनी हमारे देश को संभोग से समाधि की ओर ले जाएंगी। हमने कितनी तरक्की कर ली है ना? But I shouldn't complain. Sunny Leone is our biggest known celebrity fan. Yes, Salman Khan is also a Jai Hind fan, but he is still in the closet. Surprisingly, Savita Bhabhi से लेकर Sunny Leone तक, all porn stars are my fans. But why? Shah Rukh Khan has the answer. Because Raghavan is the biggest dick on the planet. Okay. शाहरुख के भड़ास से चलते हैं लोगों के भड़ास में आज के बूथनाथ पे। आइए देखिए। कंगारुओं ने अपनी पूंछ हिला हिला के हमारी टीम का सुपड़ा साफ कर दिया। उनकी पूंछ काटने गए थे, अपनी नाक कटवा कर। वहाँ पब्लिक को उंगली दिखा रहे थे। सालो, ये नहीं देख रहे थे कि तुम्हारे पिछवाड़े में कांगारू उंगली कर रहा है? चूतियों, सालो, सारी दुनिया में शोर मचा रखा था। अग्निपथ, अग्निपथ। इतनी गंद मचाई तुम भड़वों ने कि उसे बना के रख दिया अग्निपथ। सालो, वापस लौट कर आओ, मैं बताऊंगा। ये साला हमारा कप्तान विदेश में अपना मेहरारू के साथ अंगूर का बाग में सैर कर रहा है। सैर सपाटा हो रहा है तो खेलेगा कौन? इसका बाप। क्या रे वाले, तुम लोग क्या क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेलना तो शुद्ध हमसे सीखो। मैं बिहार में बहुत अच्छे बॉलिंग करता था और स्टेडियम में जाकर तुमने अपनी माँ आया ना, ऐसा कभी मात मत। मेरे बिहार में मैं अच्छा बॉलिंग और बैटिंग दोनों सिखाऊंगा। दूसरे वाले खेलने नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया में जाकर अपनी क्या रहा सब लोग मात सब कहीं का। जा। इन लोगों की ऐड की सारी कमाई छीन लेनी चाहिए। ऐड का सारा पैसा ले लेना चाहिए और हाथ में देना चाहिए घंटा। बजाते रहेंगे। नजफगढ़ के नवाब, द वॉल, मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर कूल, क्या क्या नाम रखे हैं और काम जीरो। ये साले सब है ना तेल साबुन बेचने में लगे रहते हैं। बीच में भी खड़े खड़े तेल साबुन का हिसाब किताब करते रहेंगे। सबको है ना बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। हाँ, वाह वाह वाह। तो देखा आपने? हाँ, बस इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं दिखा सकता। कामरान सिद्दीकी नाम का वो बंदा बाबा रामदेव के चेहरे पर काली स्याही फेंक कर पछता रहा होगा कि काश उस स्याही को कुछ दिन और संभाल कर रख लेता यार। टीम इंडिया के ये कागजी शेर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से वापस लौटने वाले थे। उनके चेहरे पर जितनी चाहे उतनी कालिक पोत देता, साला कोई बुराई नहीं मानता।
अभी लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताऊंगा वीणा मलिक कैसे बनी आतंकवादी और 9 महीने बाद कैसा हुआ कलमाड़ी का नया जन्म। आता हूं लौट कर, तब तक वेलकम बैक टू जय हिंद। मुबारक हो, कलमाड़ी साहब जेल से बाहर आ गए हैं पूरे 9 महीने बाद। जैसे माँ बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखती है, उसी तरह कलमाड़ी जी को भी सरकार ने 9 महीने तक तिहाड़ जेल में रखा और फिर 9 महीने बाद डिलीवर कर दिया। लेकिन किसी आम बच्चे में और कलमाड़ी जी में एक बड़ा फर्क है। बच्चा पेट से बाहर आने के बाद रोता है, लेकिन हमारे कलमाड़ी जी जेल से बाहर आने के बाद बिल्कुल नहीं रोए और ना ही वो हंसे, बस चुपचाप अपने घर चले गए। अरे हाँ, रोने का तो कोटा जेल में पूरा कर गए थे ना वो। बाहर रोने के लिए भाई साहब को खूब टाइम मिला। इतना ही नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कलमाड़ी जी को वापस प्रेसिडेंट बनने का ऑफर दिया और कलमाड़ी जी ने कहा अब नहीं बनूंगा मैं। बचा क्या है वहां खाने को, जितना खाना था खा लिया सब। वर्ल्ड फेमस एनडी तिवारी जी ने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो मैं 1-2 साल के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। 86 साल की उम्र में जापानी तेल के सहारे दुनिया के और काम तो चल सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना है। अब हमारे मन्नू जी भी ट्वीट करने लगे हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी ट्विटर पर आ गए हैं। बताइए, मनमोहन सिंह जी से ज्यादा और किसे सूट कर सकता था ट्विटर? जितना कम हो सके उतना कम बोलो और जितना कम हो सके उतना कम लिखो। मन्नू जी तो यही कहेंगे, हाँ जी 140 कैरेक्टर्स तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैं जी, क्योंकि मैडम जी मेरे लिए तो 10 कैरेक्टर्स से ही बहुत है। YES यस, MADAM मैडम और JIG यानी यस मैडम जी, 10 कैरेक्टर्स मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा तो मुझे कुछ और कहना नहीं होता। ट्वीट 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 ट्वीट, बस मेरा तो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है जी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मनमोहन सिंह पप्पू प्राइम मिनिस्टर। हंसी के सरदार, तुम्हारी पार्टी 8 साल से इस चुप्पी के पप्पू सरदार को भी नहीं हटा पाई, तो बाबा को क्या हटाएगी ना? सिद्धू ने यह भी कहा है कि मनमोहन सिंह को रबर के गुड्डे की तरह है। आई थिंक दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिशियंस तो प्लास्टिक होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वैसे सिद्धू जी के अपने बॉस अडवाणी जी लोह पुरुष है। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। बीजेपी हेडक्वार्टर की जिम में डंबल्स की जगह अडवाणी जी रखे रखते हैं। अडवाणी जी को सुला के उनको उठा देते। अडवाणी जी से कोई पंगा लेता है तो वो उसको हेडबट से फोड़ देते हैं, या वो जैसे किसी बड़े स्पीकर के पास से गुजरते तो स्पीकर का मैग्नेट उनसे चिपक जाता है। डीप क्वेश्चंस एक्चुअली। हो सकता है शायद कभी वो पीएम बने तो इन सब पर रिसर्च करवाएं JNU में। आई मीन इट वोंट बी एनी स्ट्रेंजर देन हिज बिकमिंग पीएम इन द फर्स्ट प्लेस। खबर आ रही है कि अभिषेक बच्चन मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर, जिसका अपना कोई ब्रांड नहीं है, वो भी ब्रांड एम्बेसडर। चलो कोई नहीं, पापा बन सकते हैं तो बेटा क्यों नहीं। और वैसे भी MP गजब है, सबसे अजब है। वैसे अभिषेक बच्चन की हालत उस एम्बेसडर कार जैसी ही है। पेट्रोल तो बहुत ज्यादा खाती है, लेकिन माइलेज बिल्कुल नहीं देती। खबर आ रही है कि उनकी मम्मी जी यानी जया बच्चन ने ज़बानी तौर पर इसकी मंजूरी भी दी है। माँ का लाडला, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अभिषेक का
लेवल ऊपर उठ गया है या एमपी वालों का लेवल इतना गिर गया है कि उन्हें अभिषेक से ही काम चलाना पड़ा। पिछले दिनों अभिषेक बच्चन को आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने सम्मानित किया। हाँ, छोटे बच्चन को पर्यावरण के क्षेत्र में आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स करने के लिए पैनासोनिक ग्रीन ग्लोबल फाउंडेशन अवार्ड दिया गया। अच्छा, समझ गया। अभिषेक की रावण फिल्म की शूटिंग जंगल में हुई थी ना, शायद इसी को आउटस्टैंडिंग एफर्ट समझ लिया उन्होंने। पिछले दिनों सेना ने खुफिया सूचना दी थी कि लश्कर-ए-तैयबा इंडिया पर हमला के लिए 21 महिला आतंकवादियों को तैयार कर रहा है। हमारे पास इससे भी आगे की खबर है, उन 21 महिला आतंकवादियों में से एक तो पहली भारत में घुस चुकी है और वो ISI से भी जुड़ी हुई है। यकीन ना आए तो ये देखिए, देखा आपने? उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल भी है और कमर पर बम की पेटी भी है, यानी वो रिमोट कंट्रोल से बम फोड़ने की ट्रेनिंग लेकर आई है। यानी कई लोग तो उसके इस फोटो को देखते ही मर गए, है ना, मर गए होंगे, और जो बचे होंगे उन्हें ये रिमोट से अपने कमर पर बंधी बम की पेटी को उड़ाकर मार डालेगी। फैशन परेड तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन जैसी फैशन परेड बिहार में हुई वैसी फैशन परेड आपने कहीं नहीं देखी होगी। बिहार के सोनपुर मेले में भैंसों की फैशन परेड हुई। जस्ट इमेजिन, भैंसें कैसे रंभाती हुई रैंप पर चली हुई, उनका पैर भी ऐसे मतलब, और भैंसों का जो मालिक है भैंस के पीछे पीछे आया होगा, गोबर उठाकर मुस्कुराता हुआ चला जाता होगा। बिल्कुल फैशन डिजाइनर की तरह है ना। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा यूपी की पब्लिक के नाम मायावती का एक ओपन लेटर, और बताऊंगा कि मायावती, राखी सावंत, डॉली, बिंद्रा, KRK और डिग्गी राजा में क्या कॉमन है, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। यूपी में वोटिंग से एक दिन पहले मायावती ने अपनी जनता के नाम एक ओपन लेटर यानी कि खुला खत लिखा। हाथी के चरणों में थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाने के बाद वो खुला खत जय हिंद की टीम के भी हाथ लग गया। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लेटर में मायावती ने क्या लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी बहन बोल रही हूँ, मेरा मतलब है लिख रही हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं गए ना? मेरी सरकार बनवा दो ना भैया, मुझे गिफ्ट में यूपी दे दो ना भैया। अगर मेरी सरकार नहीं बनी तो पता नहीं मेरे प्यारे प्यारे हाथियों का क्या होगा। ये तो मेरे बगैर लावारिस हो जाएंगे बेचारे। बीजेपी वाले इन्हें तराश कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बना देंगे। और मेरे बेचारे पार्कों का क्या होगा? वो राजकुमार इनमें नकली दलित पार्क बनवा देगा, दिल्ली हाट जैसा, जिसमें अलग अलग दलितों के स्टॉल होंगे और वो आके खाना खाएगा। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। एक एक दिन में 500 फर्जी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। मैं तुम्हारे लिए कितनी दौड़ भाग करती हूँ। इसीलिए तो मैंने मुंबई से सैंडल मंगवाई थी। मैंने पूरी जिंदगी में किसी को एक लेटर नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारे लिए इस सरदार मनमोहन को 10 दिन में 8 लेटर लिख मारे और तुम्हारे लिए सब कुछ मांग लिया। अपने लिए मैं कुछ नहीं मांगा। तुम्हारे लिए मैंने इस प्रदेश के 4 टुकड़े कर डाले। मैं अपनी रोटी भी 4 टुकड़े करके नहीं खाती, 2 टुकड़ों में ही खा लेती हूँ, कहीं अमर सिंह आकर झपट के ना चला जाए। बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं? आज से 150 साल बाद जब मैं मर जाऊंगी तो ये सब तुम्हारा ही हो तो होगा। इन पार्कों में बैठकर तुम ही तो ताश खेलोगे, इन हाथियों की पीठ पर तुम्हारे ही तो बच्चे खेलेंगे। अगर मैं इस देश की PM होती
तो तुम्हारे लिए दिल्ली में भी सैकड़ों हाथी खड़े कर देती। दिल्ली की सड़क पर घूमने वाली हर गैया हाथी बना देती। लेकिन क्या करूं, मैं सिर्फ सीएम हूं। मुझे गिफ्ट में मेजॉरिटी दे दो ना भैया। और हाँ, एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, तुम कांग्रेस या मुलायम का रिजर्वेशन मत लो। मैं तुम्हें इनसे अच्छा रिजर्वेशन दूंगी, मेरे बर्थडे केक का रिजर्वेशन सबको मिलेगा खाने को अगली बार। उसकी मैं 5 साल की गारंटी भी देती हूँ। हाँ, प्रॉमिस। ये एक यूनिवर्सल बहन का वादा है, अपने हाथी के अलावा तुम सबकी बहन मायावती। तो ये था बहन जी का ओपन लेटर जो उन्होंने अपनी जनता के लिए लिखा था। इस लेटर से पहले बहन जी ने चुनाव आयोग को दलित विरोधी और जातिवादी बता दिया था, क्योंकि आयोग ने बहन जी और उनके प्यारे हाथी की मूर्तियों को ढकवा दिया। ये देखिए देखिए, हाँ, वो दूसरी बात है कि ढकने के बाद वो हाथी के बजाय गेंडे जैसे दिखने लग गए थे, विच इज एक्चुअली क्लोजर टू द ट्रूथ। यूपी के पॉलिटिशियंस गेंडे जैसी थिक स्किन है। बहन जी कह रही है कि कांशीराम जी की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपनी और अपने हाथी की मूर्तियां लगवाई थी। क्या बात है बहन जी, क्या बात है। कांशीराम जी की इच्छा। तो फिर ऐसा करते ना कि संविधान की जगह कांशीराम की वसीयत को रख देते हैं, फिर इस देश में वही सब होगा जो कांशीराम जी वसीयत में लिख कर गए थे। संविधान गया एरंडी का तेल लेने। बहन जी के आरोप के बाद चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि सोच समझकर बोले मायावती। कुरैशी जी, क्या बहन जी भी कभी सोच समझकर कुछ बोलती है? अगर सोच समझकर ही बोलना होता तो क्या यूपी की सीएम बनती? लगता है कुरैशी जी भी पागल खाने जाने वाले जूलियन असानी की तरह। वैसे इस काम में मैं भी बहन जी की काफी मदद कर सकता हूं। मैं भी इस देश के कई दलित विरोधी लोगों को जानता हूं। आज मैं सिर्फ एक नाम का खुलासा करूंगा और वो नाम है रमेश सिप्पी का। वो बहुत बड़े दलित विरोधी हैं। नहीं समझे? याद कीजिए, शोले, ना धर्मेंद्र दलित, ना बच्चन साहब दलित, ना संजीव कुमार और ना ही अमजद खान दलित। और शोले में यही चारों थे। और तो वो सांबा कालिया भी दलित नहीं थे। तो रमेश सिप्पी हुए ना एंटी दलित। बहन जी की नजर मुझ पर नहीं पड़ी, नहीं तो मुझे भी नजर सुरक्षा कवच पहनना पड़ेगा। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, क्या पता बहन जी मुझे भी किसी दिन आसानी की तरह पागल खाने भिजवा दे। तो मैं तो भैया जा रहा हूँ नजर सुरक्षा कवच लेने, ताकि बहन जी की नजरों से मैं बच सकूं। आप लोग भी जाओ और अपने लिए कोई गंडा ताबीज खरीद लो। We have a special guest today on our show. Her name is Vedika. She's just 16 years old and she's written this song. So I'm going to be singing this song with her. So let's have her. Close the door. The way we used to be, or the way I wanted to see us. Open and shut my eyes while tears flow through them. It makes me feel uneasy to see the boundaries of my realm. Hate to believe that you gave me strength, yet I'll stand here without you. But what can I do? You walked over me like ships walk over the ocean.
You walked over me like our love had no devotion. You walked over me when I needed you the most. You said